इसमें लिखना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड having basic nature, nitrogen containing compound having basic nature that are found in hormones, protein, vitamins, and in plant as a nicotine, and in a plant as a nicotine. नेक्स्ट लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, नेक्स्ट लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। तो फर्स्ट लिखना प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन कैसे होगा? अगर नाइट्रोजन पे एक ग्रुप जो लगा होगा उस पर क्या होगा? कार्बन। दिस वन इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। सेकेंड लिखना टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंड वन इज सेकेंडरी अमाइन। अब इस नाइट्रोजन पे अगर दो कार्बन अटैच है इसको हम किस नाम से जानेंगे? सेकेंडरी अमाइन। थर्ड वन टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन किसको बोलेंगे? अगर इस कार्बन पे तीन क्या लगा होगा? ठीक है, इसको प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। अब एरोमेटिक अमाइन में मान लो एक नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग लगा हुआ है। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? और ये 1 डिग्री है तो ये एरोमेटिक अमाइन में आ जाएगा। कोई डाउट है? और इसको किस कैटेगरी में बोलेंगे? एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, तो दूसरा है एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन, ये सब एलिफेटिक अमाइन ही है। CH3 CH2 NHCH3 ये कितने डिग्री है? ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। दिख 3 रहा है। ये यहां से देख, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली क्या देखना है? नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, क्या ये सोच लो कि हाइड्रोजन कितना बचा होगा? हाइड्रोजन एक ही बचा होगा तो ये 2 डिग्री का है। अब ये 2 डिग्री तो है, तो दिस वन इज 2 डिग्री अमाइन। एरोमेटिक है एलिफेटिक है? एलिफेटिक है। अब ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? दोनों डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिक बोलेंगे। अब यहां से देखो, दिस वन इज एलिफेटिक और 2 डिग्री। सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। ये दोनों ग्रुप क्या है? इसको सिमेट्रिक में बोलेंगे। तो दिस वन इज 2 डिग्री एलिफेटिक और सिमेट्रिक। दिस वन इज 3 डिग्री
एलिफेटिक और सिमेट्रिक। और दिस वन इज 1 डिग्री। इसमें सिमेट्रिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें अब ये सब के सब क्या है, ये दोनों हो जाएगा 1 by 1 लिख रहा हूं। ये है 2 डिग्री और एलिफेटिक है, क्या है और क्या है, सिमेट्रिक है। ये भी सेम है, 3 डिग्री है, एलिफेटिक है और कितना है, सिमेट्रिक। 1 डिग्री में सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में बात हम नहीं करें। ये आ गया एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक है और बाकी सब एलोमेटिक में आएगा। ये अनसिमेट्रिक में आएगा। समझ में आ गया ना? तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक लेके आने के लिए बोला था। तो हेडिंग क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाइड द फॉलोइंग, क्लासिफाइड द फॉलोइंग पेज नंबर 282, क्लासिफाइड द फॉलोइंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। क्लासिफाइड द फॉलोइंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। पहला है C2H5 whole twice NH, CS3 whole thrice N, C2H5 NH CS3, C6H5 NH2, CH NH2 CS3 CS3 और यहाँ है इन बताओ कौन कौन डिग्री है? 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बोलोगे ना? बताओ जल्दी से डिग्री। ये कितने डिग्री है? एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? ये कितने डिग्री है? सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक? एलिफेटिक की एरोमेटिक है? ये अलग है। ये 2 डिग्री की 1 डिग्री सिमेट्रिक का अनसिमेट्रिक? एलिफेटिक है। ये कितने डिग्री? एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? ये कितने डिग्री है? दिख तो 3 डिग्री रहा है। इससे डायरेक्ट अटैच देखना है। समझ में आया क्या? ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री में सिमेट्रिक हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? और ये एलिफेटिक में है, ये एरोमेटिक में है। ये देख तो 3 डिग्री रहा है, 1 डिग्री है, इससे अटैच डायरेक्ट देखेंगे और 1 डिग्री में हम सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। ये और ये किस में आएगा? एरोमेटिक में आएगा। एक भी अगर रिंग रहेगा तो एरोमेटिक में आ जाएगा। तो डाउट है?
नाइट्रो ग्रुप है। ये नाइट्रो ग्रुप कितने डिग्री है? ये कितने डिग्री है? तो नाइट्रो ग्रुप पे कैसे चेक करेंगे? जिस पे लगा हुआ वो कितने डिग्री है? जैसे OH में कैसे चेक करते थे? OH में कैसे चेक करते थे? ये OH कितने डिग्री है? तुम OH पे लगा हुआ कार्बन को डिग्री चेक करते थे। OH पे लगा हुआ कार्बन के डिग्री चेक करते थे ना। तो नाइट्रो में लगा हुआ इससे कार्बन पे डिग्री चेक करना। ये कार्बन कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री नाइट्रो कहलाएगा। अब OH मान लो हमने लिया और यहाँ पर कार्बन लिया और यहाँ पर CH3 है और H है। ये कितने डिग्री बोलते रहे तुम? ये कितने डिग्री? 2 डिग्री बोलते हो ना। OH पे लगा हुआ कार्बन का डिग्री चेक करते हैं ना। तो इसमें हम ये कितना डिग्री बोलेंगे? लेकिन अगर ये ऐसा लिखा रहेगा CH3 और H और यहाँ NH2, ये कितने डिग्री है? समझ में क्या डिफरेंस आ रहा है? अमाइन में डायरेक्ट अटैच देखना है, OH में जो कार्बन है उसके साथ देखना है, यानी इस कार्बन के बारे में बताना है। जो बोला था कि दिखने में लग रहा है, वो वही दिखने में कार्बन लग रहा है 2 डिग्री है भी 2 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। और ये डायरेक्टली अटैच देखना है। अमाइन के केस में डायरेक्टली अटैच देखना है, अल्कोहल के केस में इससे जुड़ा हुआ कार्बन को देखना है, और नाइट्रो के केस में अल्कोहल के जैसा ही चेक करना है। इस पे लगा हुआ कार्बन 1 डिग्री है, अमाइन में डायरेक्ट चेक करना है। समझ में आया क्या? मतलब नाइट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन कार्बन से है, कितने कार्बन से? तो अगर नाइट्रोजन का डायरेक्ट कनेक्शन देखना है 3 डिग्री। समझ में आया क्या? अल्कोहल में जो जुड़ा हुआ है उसका देखना है, और NO2 में जो जुड़ा हुआ उसका देखना है। ये 1 डिग्री, ये कितने डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री हो, ये कितने डिग्री हो गया? तो अल्कोहल में डायरेक्ट कैसे चेक करना है? वैसा ही किसमें चेक करना है? नाइट्रो में। लेकिन अमाइन में वैसे चेक है, अमाइन में डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए। समझ में आया क्या? कितने डिग्री है? और 47 के साथ लिगोपेशन ऐसे इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है, अब NO2 जो है ना, इस NO2 को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अमाइन। तो ना तो इसमें सब ऑक्सीजन को हटा सकते हो, ना तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, लेकिन अमोनिया में हम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन के बदले हम एक CH3 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगा सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? NO और CH3, ये तो नाइट्रोसाइल बन गए। इसलिए इसके लिए डिफाइन है, इसके लिए डिफाइन। अब OH में तुम ऐसा थोड़े कि H
को हटा दोगे या CH3 लगा दोगे, जैसे तुम CH3 लगाओगे ये इथर वो बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, सॉरी OR बन जाएगा, ये OH है और ये OR हो गया। तो फंक्शन ग्रुप चेंज कर लेता है, लेकिन इस केस में इसके साथ देखना है। क्वेश्चन लिखना, which of the following is tertiary nitroalkane? Which of the following is tertiary nitroalkane? Which of the following is tertiary nitroalkane? टर्सरी नाइट्रोएल्केन, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 410 पे क्वेश्चन नंबर 47। क्या होगा, एक बार भी बोलो, क्या होगा आंसर? ये तो बॉन्ड ही गलत बनाया। ये देखो, इसका चेक करना था, ये कितना डिग्री है? ये तो 1 डिग्री है, इसको मत चेक करना चाहना। ये कितना डिग्री है? ये है इससे जुड़ा हुआ कार्बन कितना डिग्री है? 1 2 3। समझ में आया कैसे चेक करना है ना? समझ में आ गया ना? और हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, पहला पॉइंट लिखना है इसमें। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, पहला पॉइंट लिखना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? अमाइन। तो NO2 से NH2 में, यानी नाइट्रो से NH2 में बदलना है। क्या कर देंगे कि बदल जाएगा? RNO2 को हमें कन्वर्ट करना है RNH2 में। क्या करेंगे? रिडक्शन। किसके द्वारा रिडक्शन करेंगे? SN और HCl। और यहाँ पर जब रिडक्शन करते हैं SN और HCl या Fe और HCl या H2 और निकेल या H2 और PD या H2 और TT, ये सब इसके रिडक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों, ये तो है ही, ये भी है। इसमें लिखना नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस, नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस, नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस
to amine, nitro group can be reduced to amine by reducing agent tin/concentrated HCl, tin/concentrated HCl, SN। SN मतलब क्या होता है? SN/HCl, Fe/HCl, H2/निकेल, H2/PD, H2/PT। रिएक्शन लिख लीजिए। अगर मान लो नाइट्रोबेंजीन है और यहां हमने यूज किया H2 और निकेल, और यहां इथेनॉल लेते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में। यानी नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। समझ में आ गया? और इसमें ज्यादा केस में ये लिखा रहता है, एसिन और HCl लिखा रहता है, मोस्टली केसेस में ये दिया जाता है। नेक्स्ट लिखना फोर, थक गए क्या? नेक्स्ट लिखना रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब हमें नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो साइनाइड, RCN को हमें RCH2NH2 में बदलना है। R और ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? LiAlH4, और यहां यूज करेंगे H2 और निकेल, और LiAlH4, और सोडियम अमलगम, सोडियम मर्क्यूरी, सोडियम अमलगम, और इथेनॉल C2H5OH। तो इनमें से अगर साइनाइड के साथ H2 निकेल लिखो या LiAlH4 लिखो, ये इसको किस में लेके चला जाएगा? RNH2 बना लोगे ना। मान लो यहाँ पर लिखा रहेगा साइनोबेंजीन, तो प्रोडक्ट लिखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ CH2 और यहाँ तो अगर हम नाइट्रो को रिडक्शन कर दें और साइनाइड को रिडक्शन कर दें, तो रिडक्शन रिड्यूस कौन कर रहा है वो ध्यान में रखने का। थर्ड पॉइंट लिखना, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। थर्ड वन में लिखना रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर RC डबल बॉन्ड हो और NH2 है, हमें इसका मुंडी काटना है, RCH2 और NH2, मुंडी कौन काटेगा इसका? Li। तो जब अमाइड का रिडक्शन करना है तो उसमें हम LiAlH4 ईथर
सेकेंड में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। या केवल 13H4 भी दिया जाए तो इसको हटा देना है। तो हमने रिडक्शन का 3 मेथड पढ़ाया। नाइट्रो से अमाइन बनाना है, RNO2 से RNH2 बनाना है, RCN से RCH2NH2 बनाना है और अमाइड से बनाना है। तो तीनों में रिड्यूसिंग एजेंट याद होना चाहिए। फोर्थ वन लिखना, मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो मैं तो इसमें लिख रहा हूं, उसमें तो फास्ट लिखा जाता है। मोनोलाइसिस ऑफ मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ध्यान देना इधर, मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। मान लो हमने लिया अमोनिया, ठीक है, हमने लिया अमोनिया, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ध्यान देना इधर, हमने लिया अमोनिया, अमोनिया का रिएक्शन हम आरएच से कराते हैं, एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं। तो अमोनिया पे क्या है, लोन पेयर है, और आरएच पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये जो R है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रेक होके यहां से चला जाएगा ना, ये हो जाएगा R जुड़ जाएगा और यहाँ NH2 डायरेक्ट लिख दूं मैं डायरेक्ट लिख दिया। मतलब इसमें पहले लोड कर देगा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर उसके बाद H प्लस हटाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से ये R इसके साथ जुड़ गया और ये RNH2 बन गया। अब ध्यान देना, ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन, लेकिन अभी भी इसके पास लोन पेयर है। तो और ये कंटेनर में अगर है, कंज्यूम हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कंज्यूम नहीं है मतलब अभी है, ये फिर इसका दूसरा यूनिट इस पे अटैक मारेगा, यानी यहाँ पर RX का रिएक्शन फिर से होगा क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर है। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, RNR और यहाँ अब इसमें क्या होगा, अभी मान के चलते हैं कि RX अभी कंटेनर में कंज्यूम नहीं हुआ है, तो ये R और ये X पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये फिर अटैक मारेगा और RNH R और यहाँ क्या बनेगा R, अभी भी लोन पेयर है और फिर से अटैक मारेगा, ये RX अब क्या बनेगा RN R R और ये R, 4 बॉन्ड बना लिया, प्लस बन गया। अब रिएक्शन जाके यहाँ पर, क्योंकि अब इसका लोन पेयर नहीं है, समझ में आया क्या। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि केवल प्राइमरी अमाइन बनाए
यहीं तक रिएक्शन को हम स्टॉप कर दे। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा और इसको लिमिटिंग बनाना पड़ेगा, इसको एक्सेस लेना पड़ेगा, इसको लिमिटिंग, इसको समाप्त करना पड़ेगा, तब रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। अगर ये एक्सेस कर रहा तो रिएक्शन क्वार्टनरी तक जाता है। तो ये बना 1 डिग्री अमाइन और ये बना 2 डिग्री अमाइन और ये बना 3 डिग्री अमाइन और ये बना 4 क्वार्टनरी अमाइन अमोनियम आयन। तो इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर ये कंज्यूम हो गया, अगर ये लिमिटिंग में है, रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। अगर ये एक्सेस में है, रिएक्शन जाके यहां रुकेगा जब तक लोन पेयर उसका समाप्त न हो जाए, जब तक लोन पेयर उसका खत्म ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनिया के साथ अटैच करना डैनिट्रोनाइज, अमोनोलाइसिस। समझ में आया क्या? आगे लिखना, अब यहां दो न्यू रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला है गैब्रियल थैलामाइन सिंथेसिस और दूसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और दोनों नेम रिएक्शन है और दोनों से हम प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। तो पहला है डालना गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन लिखना, इसमें गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड ध्यान देना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दिस वन इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये नेम रिएक्शन है। थैलामाइड किसको बोला जाता है, थैलामाइड किसको बोला जाएगा, दिस वन इज नोन एज थैलामाइड। अब ध्यान देना, इस थैलामाइड का रिएक्शन हम पहले KOH या NaOH के साथ, बेस के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ये क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये बनेगा N माइनस और ये डबल बॉन्ड। अब यहां Na+ होगा, तो सॉल्ट बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा इसका, तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, यहां KOH भी ले सकते हो, तो यहां पर पोटेशियम सॉल्ट बनता। तो थैलामाइड का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाते हैं तो ये सोडियम का सॉल्ट या पोटेशियम का सॉल्ट बनता है। अब इसमें क्या होता है, अब यहां पर रिएक्शन हमें RH के साथ करवाया जाता है, इसका रिएक्शन हमें RH के साथ करवाया जाएगा। ध्यान रखना, ये R जो होगा केवल और केवल 1 डिग्री होगा, इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री और एरोमेटिक है। 2 डिग्री 3 डिग्री और एरोमेटिक नहीं होगा। और ये जाके यहां पर इसको माइनस लगाते हैं, ये SN2 मैग्नीशियम देता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया पार्शियल, अब ये पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाता है। ये R कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा।
2 डिग्री और 3 डिग्री और एरोमेटिक नहीं होगा। अब क्या होता है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसको OH देते हैं और इसको OH देंगे इसको। तो इसमें ध्यान देना, एक प्रोडक्ट तो हमारा ये बना C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया OH और C डबल बॉन्ड O OH। कंटेनर में सॉल्ट है, बेस है और ये एसिड बना रहे हैं, यहाँ क्या लगा देंगे अब ये क्या बन गया प्लस R और ये क्या बन गया NH2। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो थैलामाइड से 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसमें लिखना from thalaamide we form 1 degree, from thalaamide we form 1 degree amine, from thalaamide we form 1 degree amide, from thalaamide we form 1 degree amine। आगे लिखना इन गैब्रियल थैलामाइन, स्टाइल लिखना इन गैब्रियल थैलामाइन aromatic amine will not be formed, aromatic amine will not be formed। aromatic amine will not be formed। एरोमेटिक अमाइन विल नॉट बी, क्यों नहीं एरोमेटिक बनेगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्योंकि एरोमेटिक अगर लगाओगे इस R के बदले एरोमेटिक लगाओगे तो इससे प्लस आएगा। क्या प्लस स्टेबल होता है क्या, नहीं होता है। और यहाँ जो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए कम, इसीलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं यूज करते। क्यों क्या यूज करते हैं 1 डिग्री, और एरोमेटिक में स्टेबल नहीं होता है। तो ये हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। लिख लेना आगे रीजन, बिकॉज इट विल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इट विल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 ये नहीं देगा, बिकॉज इट विल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, because it will not give nucleophilic substitution reaction। Next लिखना Hofmann bromide degradation, Hofmann bromide degradation। तो गैब्रियल थैलामाइन से क्या बना 1 डिग्री अमाइन, इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री हम नहीं बना सकते। और एरोमेटिक हम क्यों नहीं बना सकते, SN2 और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड इसमें लिखना इसमें डबल स्टार लगा लो। इसमें अमाइड का रिएक्शन, अगर हम यहाँ पर बेस NaOH और Br2 NaOH और Br2 से करवाते हैं तो ये अमाइड से बन जाता है। इसको और इसको जोड़ देना है, RNH2 बन जाता है, RNH2।
और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, मैं बताऊंगा कैसे बाहर निकलेगा। तो इसमें बन जाएगा Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर। तो ये बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो याद रखना 1 डिग्री अमाइड से अमाइड से क्या बना 1 डिग्री अमाइन। इसको और इसको जोड़ देना है, 1 डिग्री अमाइड बनेगा, 1 डिग्री अमाइड बनेगा। और इसमें कम से कम स्तर MH1 में 15 क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? तो इसका आप नेक्स्ट टाइम मैकेनिज्म लिखना, इसका मैकेनिज्म क्या हो गया, फेल थोड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म करवा समझ में आ गया।